तो भ्रष्टाचार बंद होना चाहिए, भ्रष्टाचार मुक्त बिहार बनना चाहिए, धांधली सेटिंग मुक्त बिहार बनना चाहिए, पेपर लीक मुक्त बिहार बनना चाहिए। आप आरक्षण कितना भी बढ़ा दीजिए, लेकिन अगर सरकारी नौकरी में आप ईमानदारी नहीं रखिएगा, भ्रष्टाचार रहेगा, उसमें धांधली सेटिंग होगा, पेपर लीक होगा, तो फिर उस आरक्षण का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा ना। छात्र युवा आयोग बनाइए ताकि कहीं भी कुछ दिक्कत हो तो छात्र वहां शिकायत करे या फिर स्वतः संज्ञान ले वो आयोग। ऐसे आयोग बनना चाहिए। सरकारी नौकरी के लिए ईमानदारी जरूरी है, पारदर्शिता जरूरी है, धांधली सेटिंग रुके, पेपर लीक रुके, सबसे बड़ी समस्या है। आप बताइए ना, पेपर लीक हुआ सिपाही का, दरोगा का, बीपीएससी का, तो इसका नुकसान किसको हुआ? आप आरक्षण का दायरा बढ़ाइए, हम स्वागत कर रहे हैं, जातीय जनगणना का भी स्वागत कर रहे हैं, लेकिन ईमानदारी होनी चाहिए, भ्रष्टाचार खत्म होना चाहिए। सबसे ज्यादा जरूरी है, शौचालय नहीं है, पानी पीने के पानी का व्यवस्था नहीं है, लेकिन हाँ बड़ा बड़ा राजमहल बनाने के लिए पैसा है गवर्नमेंट के पास, लेकिन अस्पताल बनाने के लिए, हॉस्पिटल बनाने के लिए पैसा नहीं है। आरक्षण कैटेगरी में हो चाहे कोई कैटेगरी में हो, जो सेटिंग वाले हैं, धांधली सेटिंग करने वाले पैसा पे चले जा रहे हैं सभी में जॉब में, तो उसका नुकसान तो हो रहा है ना। जिनको मिलना चाहिए आरक्षण का लाभ, उनको नहीं मिल रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेश। पूरी बिहार सरकार के द्वारा जातीय सर्वे कराया गया और शीतकालीन सत्र जो अभी चल रहा है उसमें जातीय सर्वे के रिपोर्ट रखे गए। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा ये मांग की गई केंद्र सरकार से कि अब आरक्षण का दायरा 65% किया जाए। वही बिहार में आपको बता दें कि जो बैकवर्ड क्लास हैं उनका आरक्षण का दायरा 10% बढ़ाया गया है। तो वही इसके साथ साथ आपको हम बताएं कि जो एससी कैटेगरी है उनका आरक्षण का दायरा 16 से 20 कर दिया गया, एसटी का 1 से 2% कर दिया गया है। अब इस पर केंद्र सरकार की मोहर लगनी जरूरी है। हमारे साथ हैं छात्र नेता दिलीप हैं। हम बात करेंगे कि आखिर इस आरक्षण से कितना लाभ होगा बिहार के युवाओं को। दिलीप जी, आरक्षण दिया गया है। आज के समय में आरक्षण का सीधे मतलब यही होता है कि कॉलेज में एडमिशन कराना हो, छात्रवृत्ति लेना हो या फिर सरकारी नौकरी लेना हो, उसमें इस आरक्षण का लाभ मिलता है। क्या लगता है, 65% आरक्षण का दायरा किया गया है, बिहार के युवाओं का कल्याण होगा इससे? देखिए, 65% आरक्षण ऐसे हुआ और 10% जो सवर्ण आरक्षण है वो हुआ, तो मिला के 75% हो जाता है। ईडब्ल्यूएस जो 10% है उसको मिला के 75% हो जाता है। चलिए ठीक है, अगर सरकार ऐसा कर रही है कि आरक्षण देकर हम जो वंचित है या जो पिछड़े हैं या सवर्ण में भी जो आर्थिक रूप से गरीब है उनको आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो ठीक है, स्वागत करते हैं आरक्षण का, हम विरोध तो नहीं कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं। लेकिन आपकी मंशा क्या है ये भी स्पष्ट होना चाहिए। आप आरक्षण दे रहे हैं तो आप नौकरी में दे रहे हैं, आरक्षण तो ज्यादा यही ना कि नौकरी में मिलेगा, मेन मतलब नौकरी है। एडमिशन होता है ठीक है, लेकिन सबसे ज्यादा मतलब होता है नौकरी से लेकर सरकारी नौकरी में। लेकिन आप आरक्षण सरकारी नौकरी में पहले से भी दे रहे हैं, अब उसके दायरे को बढ़ाइएगा, ठीक है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है, आप आरक्षण कितना भी बढ़ा दीजिए, लेकिन अगर सरकारी नौकरी में आप ईमानदारी नहीं रखिएगा, भ्रष्टाचार रहेगा, उसमें धांधली सेटिंग होगा, पेपर लीक होगा, तो फिर उस आरक्षण का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा ना। तो फिर जो गरीब है या फिर जिस जाति में आरक्षण मिल रहा है, जिस वजह से भी मिल रहा हो, चाहे आर्थिक आधार पे मिले या जाति के आधार पे, तो फिर तो उसमें जो पैसा वाला लोग रहेंगे वो सेंधमारी कर लेंगे, तो फिर आरक्षण का लाभ मिलेगा कहाँ से उनको? तो क्या लगता है दिलीप जी, आपको लगता है कि एक जो है पारदर्शी कमीशन बनाना चाहिए बिहार में सरकारी नौकरियों में, क्योंकि इतने बड़े पैमाने पर यहाँ पर बहाली भी हो रही है, तो पारदर्शिता का फॉलो हो, भर्ती में ईमानदारी बरता जाए, इसको लेकर आप मांग करेंगे क्या कि कमीशन का एक गठन किया जाए इसको लेकर? बिल्कुल, हम तो कब से सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि आप एक छात्र युवा आयोग बनाइए, छात्र युवा आयोग बनाइए जो कि इन सब चीजों पे नजर रखे, जो स्टूडेंट्स की समस्या है उनको सुने और उनका समाधान भी, जिस तरह महिला आयोग है, कहीं भी महिला के साथ कुछ होता है तो महिला आयोग एक्शन लेती है, तो उसी तरह छात्र युवा आयोग बनाइए ताकि कहीं भी कुछ दिक्कत हो तो छात्र वहां शिकायत करे या फिर स्वतः संज्ञान ले वो आयोग। ऐसे आयोग बनना चाहिए। और जितना भी भर्ती आयोग है उसमें पारदर्शिता लाई जाए। अगर वो पारदर्शिता नहीं लाते या किसी तरह की गड़बड़ी होती है तो ये जो छात्र युवा आयोग होगा वो उस पर कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र हो, निष्पक्ष हो और उनको उतना अधिकार दिया जाए, ऐसा आयोग बने। क्योंकि ये जो जितना भर्ती आयोग है, अब देखिए मनमानी करते हैं सभी, क्यों नहीं आप पारदर्शिता ला रहे हैं? सिपाही बहाली का पेपर लीक हो गया, उसके चेयरमैन बोलते हैं कि पेपर लीक नहीं हुआ, सिर्फ आंसर वायरल हुआ। ये कोई तर्क होता है? एग्जाम से कुछ दिन पहले पेपर लीक हो गया, अब तो आ रहा है ये सच्ची, एक अखबार में अच्छा छपी है, नोटिफिकेशन आने के साथ साथ ही उनका भी शुरू हो गया, नोटिफिकेशन हो गया, मतलब जो पेपर लीक कराना चाहते हैं उनका भी नोटिफिकेशन शुरू हो जाता है। और उसके बाद भी वो चेयरमैन बैठे हुए हैं, उनको इस्तीफा दे देना चाहिए, अगर नहीं दिए तो उनको हटाया जाना चाहिए।
लेकिन सरकार चुप्पी साधे हुई है। इसी तरह दरोगा बहाली का देखिए, बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग इससे पहले के जो चेयरमैन थे एकदम तानाशाही रवैया अपनाए, किसी का कुछ नहीं सुनते, जब मन हुआ कर दिए, कभी मन हुआ ये नियम लागू कर दिए, कभी बीच खेल के बीच में नियम चेंज कर दिए, बहुत सारा इस तरह किए हैं। कटअप से ज्यादा है उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, तो ऐसे हो रहा है, कोई सुनने वाला नहीं है। और हम लोग आंदोलन करते तो कई बार लाठी मार दिया, पानी का बौछार किया, आंसू गैस के गोले दागे, जेल भेज दिया। तो कोई एक ऐसा आप कीजिएगा ना, आप सिर्फ आरक्षण दिखाना चाह रहे हैं कि आप आरक्षण दे रहे हैं, ठीक है, हम स्वागत कर रहे हैं, हम ये नहीं कर रहे हैं, आप आरक्षण का दायरा बढ़ा रहे हैं, हम स्वागत कर रहे हैं, जातीय जनगणना का भी हम स्वागत कर रहे हैं, लेकिन आपकी मंशा अगर सही है तो आरक्षण का क्या मतलब? दलित का मतलब क्या रामविलास पासवान ही है सिर्फ, उनका परिवार ही है? आरक्षित सीट पे चुनाव लड़ा जाता है तो चिराग पासवान जी की पार्टी क्या करते, रामविलास जब थे उस समय भी था, अभी भी, मतलब जितना सुरक्षित सीट है उन सभी सुरक्षित सीट पे अपने परिवार को टिकट देंगे, तो ये कौन सा आरक्षण का सही पालन हुआ भाई? यादव का मतलब क्या सिर्फ लालू परिवार हुआ और यादव नहीं है? बेटा भी चुनाव लड़ेंगे, बेटी भी चुनाव लड़ेंगी, और अपने भी लड़ेंगे सब जगह, तो ये कैसा हुआ? मैं ये कहना चाहता हूँ, आरक्षण आप दे रहे तो उसका सही पालन होना चाहिए। अब इसका मतलब ये नहीं कि आरक्षण का दुरुपयोग हो, मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि आरक्षण का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। आप दायरा बढ़ा रहे हैं, हम तो स्वागत कर रहे हैं, लेकिन उसका पालन भी सही से होना चाहिए। आप देखिए ना, जितना भी अभी आरक्षित सीट है, देखिए नेता के बेटा बेटी को ही टिकट मिल रहा है, कोई गरीब को मिल जाए टिकट, दलित में तो गरीब भी है, दलित ना, दलित में गरीब दलित को मिलना चाहिए, हर पार्टी से जुड़ा हुआ है भाई दलित, तो उनको टिकट क्यों नहीं मिल रहा है? सभी पार्टी से आप देखिएगा, दलित के नाम पे जहां टिकट दिया जाएगा, नेता के बेटा बेटी बहू को दिया जाएगा, तो ये तो खेल चल रहा है, तो ये खेल पहले बंद होना चाहिए, और ये जो दिखावा किया जा रहा है वो बंद होना चाहिए। और सबसे पहले सरकारी नौकरी के लिए ईमानदारी जरूरी है, पारदर्शिता जरूरी है, धांधली सेटिंग रुके, पेपर लीक रुके, सबसे बड़ी समस्या है। आप बताइए ना, पेपर लीक हुआ सिपाही का, दरोगा का, बीपीएससी का, तो इसका नुकसान किसको हुआ? सभी को हुआ, जिसको आरक्षण मिल रहा है उसको भी, नहीं मिल रहा है उसको भी, सबको नुकसान हुआ। आज 67वीं बीपीएससी का जो पेपर लीक हुआ उसको हमने उजागर किया, दोबारा जब परीक्षा हुई, नए चेयरमैन आए, बहुत अच्छा से परीक्षा हुआ, जब अभी रिजल्ट आया तो देखिए सभी कैटेगरी को फायदा हुआ, चाहे वो आरक्षित में हो न, या आरक्षण का फायदा उनको मिला या नहीं मिला, जनरल कैटेगरी हो, ईडब्ल्यूएस हो, एससी एसटी हो, ओबीसी हो, सबको फायदा हुआ, उसमें मेरिट से लोग गए। तो सबसे पहले ये जरूरी है, आप आरक्षण का दायरा बढ़ाइए, हम स्वागत कर रहे हैं, जातीय जनगणना का भी स्वागत कर रहे हैं, लेकिन ईमानदारी होनी चाहिए, भ्रष्टाचार खत्म होना चाहिए, सबसे ज्यादा जरूरी ये है। आज किसी ब्लॉक में चले जाइए, किसी समाहरणालय में चले जाइए, कोई भी काम कराना आपको पैसा देना पड़ेगा, बिना पैसा का काम करा के दिखा दे कोई? पैसा नहीं दीजिएगा, 2 महीना 3 महीना दौड़ाया जाएगा। लोग सोचते हैं कि भाई जितना आने जाने में खर्च होगा उससे कम पैसा देके हम काम करवा लेंगे, तो 1 दिन में काम, 2 दिन में काम हो जाएगा। तो ये भ्रष्टाचार बंद होना चाहिए सबसे पहले ना, क्योंकि इसमें तो सभी लोग पीस रहे हैं, आम जनता पीस रही है, तो भ्रष्टाचार बंद होना चाहिए, भ्रष्टाचार मुक्त बिहार बनना चाहिए, धांधली सेटिंग मुक्त बिहार बनना चाहिए, पेपर लीक मुक्त बिहार बनना चाहिए। बाकी आरक्षण का दायरा बढ़ा रहे हैं, हम तो स्वागत कर रहे हैं, विरोध नहीं कर रहे हैं, स्वागत ही कर रहे हैं, लेकिन साथ में हम ये सलाह भी दे रहे हैं कि सबसे ज्यादा जरूरत है ईमानदारी, पारदर्शिता, ये सबसे ज्यादा जरूरत है, भ्रष्टाचार मुक्त बिहार बने, ये सबसे ज्यादा जरूरत है। क्योंकि अगर भ्रष्टाचार नहीं होगा तो जो भी काम हो रहा है अभी, जितना तेजी से नहीं हो रहा है उससे ज्यादा तेजी से होगा और उतना अच्छा काम होगा। आज आप देखिए ना, बड़ा बड़ा बिल्डिंग पटना में बन गया है, वो भवन, राजभवन बना है, राजमहल, वो महल किसको मिलेगा? बड़े बड़े अधिकारियों को, बड़े बड़े मंत्री को, हो सकता है कुछ जज साहब को भी मिल जाए। लेकिन स्कूल जाके देखिए, कुछ स्कूल अच्छे हैं, बाकी स्कूल जाके देखिए गांव में पढ़ाने की व्यवस्था नहीं है, बैठने की व्यवस्था नहीं है, स्टूडेंट्स की अल्टरनेट करके बुलाया जाता है, एक दिन लड़का तो एक दिन लड़की, क्योंकि व्यवस्था नहीं है स्कूल की, शौचालय नहीं है, पानी पीने के पानी का व्यवस्था नहीं है। लेकिन हाँ, बड़ा बड़ा राजमहल बनाने के लिए पैसा है गवर्नमेंट के पास, लेकिन अस्पताल बनाने के लिए, हॉस्पिटल बनाने के लिए पैसा नहीं है। अब देख लीजिए सरकारी अस्पताल जहां भी है, जाके देख लीजिए तो क्या स्थिति है, चाहे पीएमसीएच हो, डीएमसीएच हो। डीएमसीएच दरभंगा का, उसकी स्थिति ये थी कि पटना के बाद उसका स्थान था, और उस डीएमसीएच में उधर के गंगा उस पार के सभी लोग जाते थे इलाज कराने, नेपाल तक के लोग आते थे, सुपौल, सहरसा, सीमांचल, जितना सीमांचल एरिया है उधर आपको, मोतिहारी, बेतिया, सब उधर जाते थे मुजफ्फरपुर के लोग इलाज कराने। लेकिन आज उस डीएमसीएच का ये हाल है कि दरभंगा के लोग नहीं जा पाते हैं इलाज कराने, वहां उनको पटना आना पड़ता है। तो ऐसी क्यों व्यवस्था है भाई? आप क्यों नहीं सारी व्यवस्था करते हैं? तो वो जरूरी है, इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट करना जरूरी है। ठीक है, आप आरक्षण बढ़ाइए, दायरा हम तो स्वागत ही कर रहे हैं। नीतीश कुमार का अगर उपलब्धि देखे तो 1,22,000 नौकरी भी दी है, आरक्षण का भी दायरा बढ़ा रहे हैं, तो फायदा तो हो ही रहा है बिहार के लोगों को इससे।
नहीं, फायदा तो होगा ही ना, मतलब आरक्षण आप दे रहे हैं तो ठीक है, उस जिस कैटेगरी में जितना आरक्षण उसमें उस कैटेगरी के लोग आएंगे ही, ये तो स्वाभाविक बात है, होगा ही, तो इसके लिए तो हम धन्यवाद दे रहे हैं नीतीश जी को। लेकिन आप फिर वही बात आ गई, 35% महिला आरक्षण दे रहे हैं, 1 to 5 में 50% महिला आरक्षण दे रहे हैं, तो जनरल कैटेगरी में बिहार से बाहर की महिलाओं को उस आरक्षण का लाभ क्यों दे रहे हैं? उसका नुकसान तो SC ST OBC सब महिला को हो रहा है। तो ये तो बिहार से बाहर के लोगों को आरक्षण तो नहीं मिलना चाहिए ना। तो ये फिर आप वोट बैंक की राजनीति हो गई, ये तो वोट बैंक से सीधा दिख रहा है कि वोट बैंक की राजनीति आप कर रहे हैं। एक और चीज है कि यहाँ पर बिहार के लोगों के लिए आरक्षण की व्यवस्था हो रही है, लेकिन जनरल कैटेगरी में पूरे देश भर के लोगों को बुलाया जा रहा है। शिक्षक बहाली में देख ले, तो बिहार में जहाँ आरक्षण की बात हो रही है, शिक्षक बहाली में कहा जा रहा है पूरे देश के लोग आ सकते हैं। कैसे दिख रहे हैं इसे आप? तो ये तो दिख रहा है ना कि एक तरफ आप आरक्षण देकर दिखाना चाह रहे हैं कि हम बिहार के लोगों के हित में सोच रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ आप बिहार से बाहर देश भर के लोगों को बुला रहे हैं, और बुला तो रहे हैं, ऊपर से आरक्षण का ना लाभ भी तो दे रहे हैं। 35% महिला आरक्षण और 50% महिला आरक्षण, उसमें जनरल कैटेगरी में अगर बिहार से बाहर की महिला आ रही है तो उसका नुकसान बिहार की सभी कैटेगरी की महिला का हो रहा है। क्योंकि अगर जनरल कैटेगरी में बिहार से बाहर की महिला आरक्षण का लाभ नहीं लेती तो बिहार की महिलाएं, चाहे वो जनरल कैटेगरी में थी या SC ST OBC उतना मार्क्स लाती तो उनका सिलेक्शन वहां हो जाता, तो फिर SC ST OBC कैटेगरी में बिहार की और महिलाओं का सिलेक्शन होता तो उनका दायरा बढ़ता। लेकिन ये तो नहीं हो रहा है, क्योंकि बिहार से बाहर की महिलाएं ज्यादा आ जा रही है जनरल कैटेगरी में, तो इसका नुकसान बिहार की महिलाओं को हो रहा है। तो ये अब वोट बैंक की राजनीति चल रही है। क्या लगता है कि ये आरक्षण मिला, लेकिन अभी भी देखें तो पिछड़ी जातियों का जो सरकारी सेवाओं में योगदान है वो सवर्ण जातियों से कम है, और खासकर यादव जाति 1.55% सबसे कम, जितना भी देखा जाए पिछड़ी और सामान्य जातियों में। तो क्या ये आरक्षण जो है, अभी तक आरक्षण का लाभ नहीं मिला है, या फिर आरक्षण में कुछ शर्तें होनी चाहिए, जैसे कि पारदर्शिता की आप बात कर रहे हैं, ये जब तक नहीं होगा तब तक पूरा विकास नहीं हो सकता है? बिल्कुल ये जरूरी है, पारदर्शिता तो एकदम जरूरी है। आप आरक्षण दिए हैं, पहले से लागू है और उसका दायरा आप बढ़ा रहे हैं, स्वागत है, लेकिन इसमें ईमानदारी चाहिए, पारदर्शिता चाहिए, तभी इसका फायदा जिनको मिलना चाहिए वाजिब में उनको मिल पाएगा। नहीं तो फिर क्या होगा, उस कैटेगरी में पैसा देके लोग चले जाएंगे कैटेगरी का फायदा उठा के, बाकी जो मेरिट वाले हैं, गरीब हैं, जिनको जरूरत है आरक्षण की, उनको फायदा नहीं मिल पाएगा। आज भी तो वही हो रहा है ना अधिकतर, मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि 100%, लेकिन अधिकतर आप देखिए कि उसका दुरुपयोग ही हो रहा है। आरक्षण कैटेगरी में हो चाहे कोई कैटेगरी में हो, जो सेटिंग वाले हैं, धांधली सेटिंग करने वाले पैसा पे चले जा रहे हैं सभी में जॉब में, तो उसका नुकसान तो हो रहा है ना। जिनको मिलना चाहिए आरक्षण का लाभ उनको नहीं मिल रहा है, चाहे कोई भी योजना हो। आप देखिए ना, आप मनरेगा योजना ले लीजिए, इंदिरा आवास जो पहले से चल रहा था उसको, कोई भी योजना आप देखिए बहुत कम है जो सही लोगों तक उस योजना का लाभ मिलता है, अधिकतर जो है उसका दुरुपयोग हो रहा है। तो ये सबसे पहले जो ये बीच में जो गैप है, जो भ्रष्टाचार है, उसको खत्म करना पड़ेगा। मैं बार बार ये कर रहा हूँ, भ्रष्टाचार जो बीच में है उसको खत्म करना पड़ेगा। बीजेपी का तो खैर वो यूएसपी ही है, भ्रष्टाचार पर एकदम जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हैं। कहने के लिए है ना, लेकिन भ्रष्टाचार पे जीरो टॉलरेंस कहाँ है? CSBC के चेयरमैन को कहाँ हटाया गया? हटा दिया जाना चाहिए था चेयरमैन को, क्योंकि उनके समय में पेपर लीक हुआ। अब CSBC के चेयरमैन को हटाना चाहिए। KS द्विवेदी जो अभी बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग के चेयरमैन है, वो पहले CSBC के चेयरमैन थे, उनके समय में सिपाही भर्ती का पेपर लीक हुआ, धांधली सेटिंग हुई, तो कैसे भ्रष्टाचार पे जीरो टॉलरेंस? आनंद किशोर जी, उनके समय में STT 2023 हुआ, 2019 हुआ, खूब धांधली सेटिंग हुआ, पेपर लीक हुआ, खुलेआम गुंडागर्दी हुई, उसके बाद उनका कार्यकाल 3 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग के अध्यक्ष थे सुनीत कुमार, 2020 में हम लोग उनको हटाने की मांग कर रहे थे, विधानसभा में प्रस्ताव लाया गया, कार्य स्थगन प्रस्ताव, पेपर लीक हुआ था उस समय दरोगा बहाली का, उनका कार्यकाल उस समय 3 साल बढ़ा दिया। तो कैसे समझे कि भ्रष्टाचार पे जीरो टॉलरेंस इनका है? BPSC पेपर लीक में कितने लोग पकड़े गए, क्या हुआ उनका? फिर से ज्वाइन करके लोग नौकरी करने लगे, तो कैसे भ्रष्टाचार पे जीरो टॉलरेंस? हमको तो नहीं लगता है कोई जीरो टॉलरेंस है। अमरिंदर कुमार जैसे लोग जो BPSC के परीक्षा नियंत्रक थे, उन पे इतना आरोप लगा, उनको आपने DM बना के भेज दिया, तो कैसे भ्रष्टाचार पे जीरो टॉलरेंस है? सिर्फ कहने के लिए भ्रष्टाचार पे जीरो टॉलरेंस है, जमीनी स्तर पे कुछ नहीं है। आज तक बता दीजिए किसी IAS IPS पे कार्रवाई किए हो इन्होंने? क्या IAS IPS पूरा ईमानदार है? कोई भ्रष्ट नहीं है। एक से एक IAS IPS है, यहाँ बता देंगे जो भ्रष्टाचार में संलिप्त है, क्यों नहीं उस पर कार्रवाई हुई आज तक? तो निचले स्तर के 2-4 अधिकारियों कर्मचारियों को पकड़ लेंगे, कह देंगे कार्रवाई कर रहे हैं, बस दिखावा करेंगे। लेकिन जो बड़ा बड़ा भ्रष्टाचारी है, जो अरबों में घोटाला करता है, करोड़ों में घोटाला करता है, उसको नहीं पकड़ेंगे। जो 10,000 20,000 10 लाख का घोटाला कर रहे हैं उनको पकड़ रहे हैं। जो निचले स्तर पे, जो ऊपर स्तर पे बड़ा बड़ा घोटालेबाज है, उनको कोई, उन पे तो कोई कार्रवाई नहीं आज तक हुई है। तो कैसे हम समझे भ्रष्टाचार पे जीरो टॉलरेंस? जमीनी स्तर पे उतरना चाहिए।
अब तो इनका समय भी बहुत हो चुका है, 17 साल से मुख्यमंत्री हैं, तो अब तो यही इसी में बिहार की भलाई है कि जितना जल्दी वो बिहार के मुख्यमंत्री पद से हट जाएं उतना ज्यादा बिहार के लिए अच्छा होगा। क्योंकि इनको जो करना था, हर आदमी का अपना कैपेसिटी होता है, इनको इच्छा होती है काम करने की, वो सारा चीज कर चुके हैं। अब इनके लिए कुछ करने का बचा नहीं, उम्र भी हो गई, 17 साल से मुख्यमंत्री हैं, तो अब इनको तो स्वेच्छा से हट जाना चाहिए, नए लोगों को मौका देना चाहिए, तो ज्यादा बेहतर होगा, जो बिहार के लिए ज्यादा कुछ सोच पाएंगे। हाँ, मार्गदर्शक की भूमिका में रहिए, सलाह दीजिए, तो वो ज्यादा अच्छा होगा। तो बता दें आपको कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी 75% आरक्षण का दायरा की मांग कर रहे हैं और कैबिनेट के द्वारा अनुमति भी मिल गई है। लेकिन दिलीप कुमार का कहना है कि इसके साथ साथ भ्रष्टाचार और पारदर्शिता, इस पर भी ध्यान देना होगा, क्योंकि रिजर्वेशन का मतलब है सरकारी नौकरी में ही इसका सबसे ज्यादा फायदा उठाया जाता है और सरकारी नौकरियों में ही बिहार में पारदर्शिता नहीं है, भ्रष्टाचार है, जिसके कारण सही तरीके से युवाओं को मौका नहीं मिल पाता है। और यही कारण है कि जो रेशियो आ रहा है उसमें पिछड़ी जाति या जो अत्यंत पिछड़ी जाति हैं उनका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है। कहने का मतलब है कि ईमानदारी से सारी व्यवस्था को चलाना होगा, तभी इस आरक्षण का लाभ कोई भी वर्ग ले सकता है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर ले। धन्यवाद।